बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर आमिर मसूर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, आज के व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के अंदर पेश आने वाला एक अफसोसनाक वाक़या। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के हॉस्टल जो है अबू बकर हॉल, उसके अंदर एक स्टूडेंट ने जिसका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से था, जिसका नाम है रियाज़ तरीन, उसने जो रूम नंबर 6 है अबू बकर हॉल का, गुज़िश्ता रोज़ 7 बजे के करीब उसने रूम के अंदर अपने आप को बंद करके पंखे के साथ लटक कर ख़ुदकशी कर ली। और उसके बाद उसका जो रूममेट था, जब उसको एहसास हुआ, उसने आके दरवाज़ा नॉक किया, अंदर से कोई रिस्पांस ना आया। फिर ज़्यादा देर गुजर गई तो ये जो है उसको ये लगा कि कोई ना कोई गड़बड़ लाजमी है, अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा। तो उसने अपने और साथियों को बुलाया, साथी इकट्ठे हुए तो उन्होंने दरवाज़े को तोड़ा और दरवाज़ा तोड़ के जब अंदर पहुँचे तो वो जो मरहूम है बेचारा, वो पंखे के साथ लटक कर उसने ख़ुदकशी की हुई थी। उसके बाद उससे ज़्यादा जो अफसोसनाक चीज़ है, जब उसको उतारा गया वहाँ से तो तब उनके मुताबिक कि उसके थोड़े बहुत सांस चल रहे थे। जब कॉल की गई एम्बुलेंस को, जो यूनिवर्सिटी की एम्बुलेंस है, तो उन्होंने सही से रिस्पांस नहीं किया। एम्बुलेंस बहुत लेट पहुंची और एम्बुलेंस के अंदर जो फ़ास्ट एड की चीज़ें होती हैं वो मौजूद नहीं थी, और हत्ता के डिस्पेंसर मौजूद नहीं था जो फार्मेसी यूनिवर्सिटी की। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर गम व गुस्सा पाया जा रहा है। उसके बाद फिर उसको निश्तर रेफ़र किया गया। जब वो निश्तर पहुँचे तो डॉक्टरों ने तस्दीक की कि इसकी डेथ पहले ही हो चुकी है। तो सबसे पहले तो ये दुआ है कि अल्लाह पाक मरहूम की मग़फ़िरत फ़रमाए, बख्शिश फ़रमाए और जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। तो ये जो स्टूडेंट था, ये इसका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से था, जिसका नाम है रियाज़ तरीन। बलूचिस्तान के ज़िला दुक्की से ताल्लुक़ था इसका, और यहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए पंजाब आया हुआ था, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी। और ये साइकोलॉजी का स्टूडेंट था और 3rd सेमेस्टर में था अभी बेचारा, और ये मामलात पेश आ गए। उसके बाद उसकी जो डेड बॉडी है उसको बलूचिस्तान भेजा गया। और उसके बाद कल 1 बजे के करीब मेन कैफेटेरिया है जो यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे जो पश्तून स्टूडेंट कौंसल है, उन्होंने ग़ाइबाना नमाज जनाजा अदा की। उसमें काफ़ी कसीर तादाद के अंदर स्टूडेंट्स ने शिरकत की और उसकी मग़फ़िरत की दुआ की और नमाज जनाजा जो है वो अदा किया। उसके बाद पश्तून स्टूडेंट कौंसल ने जाके फार्मेसी के सामने एहतजाज किया, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि ये जो सूरत हाल है ये बहुत ही ख़तरनाक है कि एम्बुलेंस वाले टाइम पे नहीं पहुंचते और डिस्पेंसर मौजूद नहीं था। तो अगर ऐसे एमरजेंसी में कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसे वाक़यात पेश आते हैं तो ये हालात हैं यूनिवर्सिटी के। तो उसके बाद आर ओ साहब है, उन्होंने मुज़ाकरात किए, उन्होंने यकीन दहानी करे कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। हर हॉस्टल के अंदर जो नंबर है, ड्राइवर्स हैं जो एम्बुलेंस के, वो मौजूद होगा और हर वक्त अलर्ट होंगे ड्राइवर्स। और कभी भी ऐसी कोई वाक़यात पेश आते हैं, कोई बीमार होता है, किसी तरह के मामला पेश आते हैं, तो टाइम से एम्बुलेंस पहुंचेगी और जो फ़र्स्ट एड है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी मौजूद होंगी और हर वक्त डिस्पेंसर भी मौजूद होगा। उसके बाद उन्होंने अपना वहाँ एहतजाज ख़त्म किया। तो नाज़रीन, ये है वो सारी सूरत हाल। तो अब सवाल पैदा होता है कि उस बेचारे ने ख़ुदकशी क्यों की, कौन सी वो रीज़न है उसके पीछे, उसकी सुसाइडल अटैम्प्ट्स के पीछे। उसका जो रूममेट है उसका कहना है कि 2-4 दिन पहले, देखें जो रूममेट्स होते हैं ना, अक्सर उनको मामलात का पता होता है क्योंकि वो हर वक्त साथ होते हैं, तो कोई ना कोई अड़बड़ हो तो अंदाज़ा हो ही जाता है। तो उसके मुताबिक ये पिछले 1 हफ़्ते से एक ज़हनी दबाव का शिकार था, परेशानी का, हर वक्त परेशान रहता था और तन्हाई का शिकार था, अलग थलग रहता था। और 3 से 4 दिन पहले उसकी घर वालों से बात हुई और उसकी अपने वालिद से तल्ख़ कलामी भी हुई फ़ोन के ऊपर। तो नाज़रीन देखें, अब अल्लाह जाने, अल्लाह बेहतर जानते हैं क्या वो मामलात थे, घर में क्या मसाइल थे, घर वालों से क्यों लड़ाई हुई और वो क्यों डिप्रेशन का शिकार हुआ। देखें जो सर्वेज़ हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो ख़ुदकशियाँ हैं जो लोग करते हैं, तो उसकी सबसे, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे जो बड़ी वजह वो डिप्रेशन है, वो टेंशन है, वो जहनी दबाव है, वो मायूसी है। ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं ख़ुदकशी की तरफ माइल होते हैं। लेकिन ये डिप्रेशन, ये टेंशन, ये जहनी दबाव, ये तन्हाई, ये क्यों है, ये आखिर क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है। जो इसके पीछे रीज़न है वो डिफरेंट हो सकती हैं। वो कौन सी रीज़न है, या तो वो बेरोज़गारी हो सकती है, जैसा कि पाकिस्तान के अंदर है, गुर्बत है, गुर्बत की वजह से
और जो माली ज़िम्मेदारी हैं उनका जो बोझ है उनकी वजह से बंदा डिप्रेशन का शिकार होता है, जहनी तनाव का शिकार होता है, या उसके बाद जो ख़ानदानी मसाइल हैं वो तनाज़ात हैं, या फिर कोई नाकामी का खौफ, उसके अलावा तालीमी दबाव जैसे स्टूडेंट्स हैं, और नौजवानों के अंदर ज़्यादातर मंशियात और जो लव अफेयर्स हैं, ये प्यार में नाकामी, ये वो ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से जो लोग हैं वो तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जहनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। फिर उन्हें समझ नहीं आती, वो इस हद तक उनकी मायूसी बढ़ जाती है कि उनको जो लगता है कि सबसे आसान चीज़ उस वक्त उनको मौत लगती है कि इसी को गले लगा लें, वो ये समझते हैं तो ये सारे मसाइल का हल है, ये सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले देखें, अब मैं वालिदैन से मुखातिब हूँ। अब जैसे इस केस के अंदर उसकी अपने वालिदैन के साथ तलख कलामी हुई किसी भी बात के ऊपर, देखें तो क्या अब वो पछता रहे होंगे बेचारे, लेकिन वो मौका उनसे, वो जो है वो टाइम चला गया। देखें जो हॉस्टल लाइफ है, मैं ख़ुद हॉस्टल लाइफ गुजार चुका हूँ। हॉस्टल लाइफ ऐसी लाइफ है कि बंदा घर से दूर, और वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही, वो घर का प्यार नहीं मिल रहा, आप ख़ुद चीज़ें मैनेज करनी हैं, तालीमी दबाव है, अगर माली मसाइल हैं तो वो एक और इजाफ़ा होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं कि जब बंदा थक जाता है, बंदा बोर हो जाता है, तो तब बंदा क्या करता है कि घर वालों को कॉल करता है कि मैं घर कॉल करूं, अम्मी से बात करूं, अब्बू से बात करूं, तो मेरी टेंशन जो है कम हो जाएगी, मेरी परेशानी कम हो जाएगी, मैं ताज़ा हो जाऊंगा, जो होम सिकनेस है वो कम हो जाएगी। तो ये ऑप्शन होता है। अगर वो घर कॉल करे और घर से भी आपको गालियां मिलें या तलख कलामी हो जाए किसी भी बात के ऊपर, तो बताएं उसके पास और क्या हल रह जाता है। तो उसकी जो मायूसी है, उसकी जो डिप्रेशन है, उसमें मज़ीद इजाफा हो जाएगा। तो वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को कभी डांट, ये वो वाला दौर नहीं है कि बच्चों को आप लोग डांट डपट करें तो इस तरह वो मामलात हल होंगे। आजकल दौर डिफरेंट है। बच्चों को प्यार से समझें, अगर कोई मसले मसाइल हैं तो बच्चों को प्यार दें, बच्चों की कैफियत को समझें। ये ना हो कि बाद में आपकी ये डांट डपट इसका नतीजा इतना बुरा निकले, जैसा कि इस केस में निकला है, कि बाद में आपको पूरी ज़िंदगी का पछतावा हो। तो ये वालिदैन को ये चीज़ें समझनी चाहिए। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है, देखें ये जो मसाइल हैं, अगर खुदा ना खास्ता कोई ना कोई मसला तो होगा। एक पोस्ट भी लगी हुई थी, एक अखबार के अंदर ख़बर भी छपी कि ये जो मसला था ना, कि लव अफेयर्स का मसला था, प्यार में नाकामी की वजह से इस लड़के ने ख़ुदकशी की। ये अल्लाह बेहतर जानता है इसमें कितनी सदाकत है कि नहीं है। जो कि पश्तून स्टूडेंट कौंसल है, उन्होंने इस चीज़ की तरदीद की है कि ऐसा कोई मसला नहीं था। तो नाज़रीन, अब जो मैंने मसाइल बयान किए, इन्हीं में से कोई तो ज़रूर मसला होगा जिसकी वजह से ये स्टूडेंट इस तरफ आया है। तो मेरा ये सवाल है, देखें अगर तो ख़ुदकशी की ये वजह है कि माली मसाइल हैं, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, पैसे की कमी है, पैसा नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं, तो क्या ख़ुदकशी से ये मसाइल हल हो जाते हैं? नहीं होते। अगर आप लोग समझते हैं कि जो जहनी सुकून है पैसे के साथ है, तो फिर ये जो अमीर लोग हैं, आप लोगों के सामने मिसालें हैं कि बिलियनियर्स, मिलियनियर्स ऐसे हैं जिन्होंने ख़ुदकशियाँ की हैं। अगर इन सब का हल पैसा होता तो अमीर लोग ख़ुदकशियाँ ना करते। अगर इन सब चीज़ों का हल, अगर सुकून ओहदे में होता, बड़े बड़े ओहदों पे बैठना होता, तो CSS ऑफिसर्स जो हैं वो ख़ुदकशियाँ ना करते। रिसेंटली आप लोगों के सामने मिसाल है कि अदील अकबर की, SSP जो इस्लामाबाद का था, उसने ख़ुदकशी की। तो उसने क्यों की? उसके पास ओहदा भी था, पैसा भी था, सारा कुछ था, प्रोटोकॉल था, फिर भी वो ख़ुदकशी क्यों कर गया? तो इसका मतलब क्या है कि जो जहनी सुकून है वो पैसे के अंदर नहीं है, वो ओहदों के अंदर नहीं है। तो जो लोग गुर्बत की वजह से ऐसा काम करते हैं, तो इन लोगों से थोड़ा सबक हासिल करें। उसके अलावा देखें, ये लव अफेयर्स क्या है? आप जिस लड़की के पीछे ख़ुदकशी कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, घर वालों को आप सदमा दे के जा रहे हैं पूरी ज़िंदगी का, उस लड़की के ऊपर क्या असर होगा? वो अपनी ज़िंदगी वैसे गुजार रही होगी अपनी खुशी के साथ। तो अगर आप लोग ये प्यार वैसे कुछ नहीं है इस दौर के अंदर। अगर वहाँ आपकी शादी नहीं हो रही, वो लड़की नहीं मान रही, मामलात नहीं हो रहे, तो कोई बात नहीं, लड़कियों की कमी नहीं है, पूरा जहान भरा है, तो लाजमी नहीं आप उसी लड़की के साथ शादी करें। तो ये कोई हल नहीं है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी वजह है कंपटीशन। देखें, कभी भी किसी के साथ अपने आप को कंपेयर मत करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोशिश ना करें,
आप पैसा ना कमाएं, आप तरक्की ना करें, सारा कुछ करें, लेकिन आप जब इस दौड़ में आएंगे, आप किसी के साथ अपने आप को कंपेयर करेंगे, हर वक्त आपके जहनी दबाव का शिकार होंगे कि देखो वो इतनी तरक्की कर रहा है, उसके बाद इतना पैसा तो मेरे पास क्यों नहीं, वो ये काम कर रहे हैं। देखें, हर काम के लिए हर बंदा जो है, अल्लाह ने हर बंदे को डिफरेंट काम के लिए पैदा किया है। जो उसको सूट करता है उसी में उसको कामयाबी मिलती है। ये नहीं है कि हर बंदे को एक ही चीज़ में कामयाबी मिले। देखें, सबसे जो बड़ी वजह है वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया ने बड़ा ख़राब किया नौजवानों को। वो देखते हैं दूसरों की जो आर्टिफिशियल लाइफ, तो वो देख के वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, देखो ये हमारे पास नहीं है। तो देखें, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये कुछ भी नहीं है। तरक्की ज़रूर करें, अपने आप को किसी के साथ कंपेयर ना करें। तो इन सब का अगर मैं आपको हल बताऊं, देखें ये जो सारी चीज़ें हैं, इन मसाइल का हम शिकार क्यों हैं? सबसे बड़ी वजह इस्लाम से दूरी है। अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में सुकून हो, वो ना पैसे से है, ना वो ओहदे से है, ना वो इन चीज़ों से है, जो ये एक मोहब्बत का मिल जाना, ना उससे है। जो सुकून है वो है तस्लीम और रज़ा। ये वो दो जुमले हैं, अगर आप लोग इनको फॉलो कर लें, इसके ऊपर अमल करें, तो आपकी ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी। आप इस्लाम के ऊपर अमल करेंगे, ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आप कभी भी अपने आप को ऊपर वाले लोगों से कंपेयर ना करें। आप जिस स्टेज पे हैं, देखेंगे ऊपर की तरफ मुंह करके देखेंगे तो फिर परेशानी ही मिलेगी, डिप्रेशन का शिकार होंगे, खुशी नहीं मिलेगी। तो आप लोग हमेशा अपने निचले तबके को देखें कि आप अगर अच्छा कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो आप देखेंगे एक मज़दूर जो रोज़ाना मजदूरी करता है, गुजारा कर रहा है, उसको देखें, वो तो बेचारा है ना, कर रहा है, तो फिर आपको सुकून मिलेगा। जिस हालत में अल्लाह पाक ने रखा है ना, तो उस हालत में खुश रहें, उस हाल में खुश रहें। ये तस्लीम व रज़ा वाला जो है ना, इसको पकड़ लें तो आप कभी भी परेशानी का शिकार नहीं होंगे, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं करेंगे और ऐसी सोच नहीं आएगी। और हर वक्त इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह पाक से पनाह मांगें कि या अल्लाह ऐसी मौत से हर मुसलमान को महफूज रखे, हम सब को महफूज रखे, ईमान वाली अपनी रज़ा वाली मौत दे। और आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक उस नौजवान की मग़फ़िरत फरमाए और घर वालों को सब्र दे और सब्र के ऊपर अजर दे।